हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय 2 गीता का सार के आगे के श्लोकों से अपना अध्याय शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 21 इस प्रकार है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजमव्ययम् कथम सा पुरुषः पार्थ कम घात्यति हन्तिकम्। 21वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यही जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जो व्यक्ति ये भली भांति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, वह शाश्वत है, वह अव्यय है, वह अजन्मा है, तो भला वह किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इस श्लोक का अर्थात इस प्रकार से हुआ। हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, यानी प्रत्येक वस्तु की एक अपनी उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह ये जानता है कि किस वस्तु का कहाँ प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी एक अपनी उपयोगिता होती है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, यानी जो भी हत्या करता है, यद्यपि कोई हत्या करने वाला व्यक्ति है, उसे न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो जज है उन्हें कोई दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वो उसे दंड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो न्याय संहिता के अकॉर्डिंग उसकी उसने जो हत्या की जिस व्यक्ति की, उसके अनुसार उसे प्राणदंड दिया गया, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, यानी हमारी मनु संहिता है, उसमें भी इसका समर्थन दिया गया है कि जो भी हत्यारा है, जो भी किसी की हत्या कर देता है, उसको प्राणदंड अवश्य देना चाहिए, जिससे उसके अगले जीवन में उसे अपने पाप कर्मों को भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड देना एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है, क्योंकि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य हो या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा के स्वभाव के बारे में भगवान बताते हैं, वो शाश्वत है, अजन्मा है, पुरातन है, अव्यय है। इसी प्रकार से आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, जिसको मारा जाता है वो तो शरीर होता है। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है, यानी अगर न्याय के लिए वो हिंसा है, अगर वो धर्म के लिए हिंसा है, तो उसकी अनुमति दी जाती है। शल क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेशों पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला जो भी युद्ध है, वो पूरे ज्ञान के साथ हो रहा था, और उससे कोई भी पाप फल की कोई भी संभावना नहीं थी। इस प्रकार से हमारा श्लोक 21 यहीं से समाप्त होता है। आज हम अपना अध्याय यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम।